Hello students, welcome to all of you on Topaz tutorial, and it's me Pushpa, your maths teacher. Now today I'm going to start a new chapter of class 8, that is chapter 3, understanding quadrilaterals. Okay, so इससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करें, हम पहले इसके टॉपिक्स देखते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं. तो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो ये आपके सामने है, डेट इज़ कर्व, पॉलीगन है, देन हमें पार्ट्स ऑफ पॉलीगन पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स में ही जो हमारा रेगुलर पॉलीगन्स आता है, देन हम इसके सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स की बात करेंगे, देन हम फाइनली क्वाड्रिलेटरल्स पे आएंगे जो हमारे चैप्टर का नेम है. सो क्वाड्रिलेटरल्स और उसके टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के साथ हम उसके प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ने वाले हैं. तो जो हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है जो कि आपको दिया गया है, वो आपको रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, पैरेललोग्राम हो गए, काइट हो गए. ओके, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से, और उनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं. क्लियर. नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है कर्व. तो कर्व क्या होता है, लेट्स सी. सो कर्व हम ऐसे लाइन को बोलते हैं, यानी कि अगर हम कोई भी लाइन को ड्रॉ करते हैं किसी भी प्लेन सरफेस पे, और उस लाइन को हम कहीं ना कहीं पे जाके अगर बेंड करते हैं, तो वो जो हमारा लाइन ड्रॉ होता है वो हम इसे क्या कहते हैं, कर्व कहेंगे. और ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होता है. ठीक है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, जो ये कहीं ना कहीं जाके किसी पॉइंट पे बेंड भी हुआ है, और एक कंटिन्यूअस एक लाइन भी हमने ड्रॉ किया है. डेफिनेशन देखते हैं इसका क्या है. नाउ अ प्लेन कर्व इज अ स्मूथ and continuous line that bends at a point and is drawn on a single plane or a plane surface like paper. Okay, now curve जो होते हैं ये भी हम टू टाइप्स, यानी कि हम दो तरीके से कर्व को ड्रॉ करते हैं. फर्स्ट हमारा क्लोज्ड कर्व है, सेकंड हमारा ओपन कर्व है. तो जो हमारा क्लोज कर्व होता है वो क्या होता है, यानी कि ऐसे कर्व, यानी कि ऐसे लाइंस जिसको जब हम फिगर को ड्रॉ करें और वो क्या हो, पूरी तरीके से क्लोज्ड हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व. देन ओपन कर्व. तो ओपन कर्व यानी कि अगर हमने किसी भी कर्व से कोई फिगर ड्रॉ किया और वो ओपन है, दैट मीन्स वो हमारा ओपन कर्व हो गया. ओके, अब आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स यहाँ पे है जो आप देख सकते हो, जिसमें कि आपका ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड कर्व हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ओपन कर्व हो गया. ओके, वन मोर थिंग कि जो हमारा क्लोज कर्व होता है, इसके जो हमारे एंडिंग और जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वो कॉमन होते हैं, बट अगर हम ओपन कर्व की बात करें तो इसके जो हमारे एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वो हमारे डिफरेंट होते हैं. ओके, तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों में. नाउ अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लोज कर्व की, यानी कि क्लोज कर्व को भी हम क्या करते हैं, दो टाइप से, यानी दो तरीके से हम ड्रॉ करते हैं. तो फर्स्ट हमारा हो जाता है सिंगल क्लोज्ड कर्व, और सेकंड हमारा होता है कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व. ओके, सो अब सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफ्रेंशिएट है, यानी क्या डिफरेंस है, ये आप इस फिगर से देख सकते हो. यानी कि जो सिंगल हमारा कर्व है वो बिल्कुल ही एक ही हमारा जो कर्व है उससे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, बट जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये कैसा है, यानी कि आप पहले तो हमने एक कर्व ड्रॉ किया. ओके, अब उसी कर्व को अगर हम दूसरे कर्व से इंटरसेक्ट करें, ठीक है, कट करें, या उससे उसके ऊपर हमने ओवरलैप किया, तो वो फिगर जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व कहलाएगा. ओके, इसी तरह से यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको सिंपल और क्लोज कर्व के बारे, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व के बारे में बताते हैं. क्लियर. नाउ नेक्स्ट टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलीगन. अब पॉलीगन क्या होता है हमारा, तो अ पॉलीगन इज अ क्लोज प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 or more straight sides that meet in pair in the same number of vertices and do not intersect other than its vertices. Okay, यानी कि ऐसे क्लोज्ड प्लेन फिगर
जो कि बाउंडेड हो, यानी कि ऐसे क्लोज प्लेन फिगर जो कि या तो 3 साइड से ड्रॉ किए गए हो या फिर मोर देन 3 साइड से हमने उसको ड्रॉ किया हो, तो वैसे फिगर को हम क्या कहेंगे, पॉलीगन कहेंगे। और जो हमारे जो साइड्स होते हैं वो जब दो साइड्स एक जगह पे एक पॉइंट पे मीट होते हैं जिससे कि हमारा एक फिगर क्या होता है, क्लोज्ड होता है, उस पॉइंट को हम वर्टिसेस कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारा पॉलीगन्स के पार्ट्स के में आता है वो। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये आपका कुछ फिगर्स हैं जो कि हमारे पॉलीगन्स होते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, 5 पॉइंटेड स्टार एंड देन हेक्सागन। तो ये जो हमारे 5 फिगर्स है वो डिफरेंट है अपने साइड्स के बेसिस पे। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे पॉलीगन के टाइप्स, पार्ट्स के बारे में। तो जब हम पॉलीगन के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं तो सो इट हैज़ 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन वर्टिसेस, सेकेंड साइड, थर्ड वन इज डायगोनल। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे सबसे पहले वर्टिसेस के बारे में। तो वर्टिसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ पॉलीगन आर कॉल्ड वर्टिसेस। यानी कि अगर हमने किसी फिगर को ड्रॉ किया है, उसको हमने क्लोज भी कर दिया है, तो अब देखोगे जो दो साइड्स, क्योंकि दो साइड्स अगर एक दूसरे को मीट करेंगे एक पॉइंट पे, है ना, तब भी हमारा जो फिगर है वो क्लोज बनेगा। यानी कि दो साइड्स का अगर एक कॉमन पॉइंट हो तो वो उससे पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वर्टिसेस कहेंगे। और जो हम किसी भी फिगर को नेमिंग करते हैं तो इस पॉइंट यानी इस वर्टिसेस के बेस को ही लेकर हम करते हैं। जैसे आपका यहाँ पे दिया गया है हमारा जो फिगर है, इसको अगर हम नेम करना चाहें तो इसको हम क्या नेम देंगे, या डेट इज़ ABCD एंड E। तो ये आपका इस फिगर का क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, जिसको हमने वर्टिसेस के नाम पे किया है। यानी कि अगर ये हमारा वर्टिसेस है जहाँ पे हमने दो साइड्स क्या है, जिसमें दो साइड्स के एक कॉमन पॉइंट है, तो उसको हमने E नाम दिया है। उसी तरह से हमने B है, यहाँ पे C है, ये D हो गया एंड ये E हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे 5 वर्टिसेस हैं। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन मन में आता है कि हम कैसे जानेंगे कि जो वर्टिसेस है वो कितने होते हैं किस पॉलीगन के। ठीक है, यानी कि अगर ये तो हमारा 5 साइड था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 वर्टिसेस होता है वो हैं। लेकिन अगर हमारे पास 6 साइडेड हो, 7 साइडेड हो, 10 साइडेड अगर पॉलीगन भी आए, तो हम कैसे पता करेंगे कि उसके जो नंबर ऑफ वर्टिसेस है वो हमारे कितने हैं। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारे नंबर्स ऑफ साइड्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वर्टिसेस के। यानी कि जितने भी आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं उतने ही नंबर ऑफ आपके साइड्स होंगे, या हम ऐसे कहें कि जितने आपके नंबर ऑफ साइड्स होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे। क्लियर। नाउ अब हम बात करेंगे कंसेक्यूटिव साइड्स की। सो कंसेक्यूटिव साइड्स क्या होता है कि जब अब हम कभी भी अगर किसी पॉलीगन को ड्रॉ करते हैं तो लाइन सेगमेंट से करते हैं, तो वही जो लाइन सेगमेंट होते हैं, दो लाइन सेगमेंट के जिसके एक ही कॉमन आपका वर्टिसेस होता है, तो वो जो दो लाइन होते हैं जिसके कॉमन वर्टिसेस होते हैं, वो दो लाइन क्या होते हैं, आपस में कंसेक्यूटिव साइड्स कहलाते हैं। ओके, यानी कि कंसेक्यूटिव साइड्स आर 2 साइड्स दैट हैव एन एंड पॉइंट इन कॉमन। ओके, सो इसी तरह से अगर हम इस फिगर में कंसेक्यूटिव साइड्स की बात करें तो हमारा जो ये AD है और हमारा A और B है, ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, हमारे कंसेक्यूटिव साइड्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके जो यहाँ पे वर्टिसेस है, इन दोनों के वर्टिसेस यहाँ पे कॉमन है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे और भी पेयर हम बता सकते हैं जो कि हमारा क्या है, कंसेक्यूटिव साइड्स कहलाएंगे। क्लियर है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि देयर आर 4 पेयर्स ऑफ consecutive sides in the polygon. Okay, now come to the next topic that is diagonal, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है पॉलीगन का। तो डायगोनल्स क्या होते हैं? A diagonal of a polygon is a line segment that join 2 consecutive vertices. यानी कि डायगोनल हम उसे कहेंगे जब हम दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, तो उस लाइन को, जिस लाइन से हमने इन दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन किया है, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, डायगोनल कहेंगे। ओके, अब यहाँ पे इस फिगर में आप देखोगे जैसे हमारा जो ये S है, ठीक है ना, ये S और ये हमारा Q है, तो ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे जो वर्टिसेस है वो हमारा क्या है, नॉन कंसेक्यूटिव है।
यानी कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव कहने का मतलब है कि वैसे दो वर्टिसेस जो लगातार न हो, ठीक है। तो हमारा एस और क्यू जो है वो लगातार नहीं है, तो ऐसे दो वर्टिसेस को जब हम किसी लाइन से ज्वाइन यानी कि ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल्स। ओके नाउ इसी तरह से हम उसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सेगमेंट है क्यू एस, एस यू, यू आर, आर टी एंड क्यू टी, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स है इस पॉलीगन में। ओके नाउ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन कैन बी ड्रॉन विद द फॉर्मूला गिवन बिलो, यानी कि अब जैसे हमारा यहाँ पे जो है ये 5 साइडेड था, ठीक है। तो ये 5 साइडेड है, तो हम अलग अलग जो हमारे पॉलीगन्स होते हैं ना, उसकी जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं उसके साइड्स के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं। अगर 3 साइडेड है तो उसका डायगोनल, 4 साइडेड है तो उसका डायगोनल कुछ और होगा, अगर हमारे पास 5 साइडेड पॉलीगन है तो उसका भी डायगोनल कुछ और होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास 6 साइडेड पॉलीगन हो, डैट मीन्स हेक्सागन है, तो उसके जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, वो हमें फाइंड आउट करना होगा। तो वो हम किससे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये जो हमारा फॉर्मूला यहाँ गिवन है इससे ही हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज n स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। और यहाँ पे जो n है, ये n क्या है हमारा, तो n जो है वो साइड ऑफ पॉलीगन है, यानी कि अगर आपको 6 साइडेड है पॉलीगन और आपको जो 6 साइडेड पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, तो यहाँ जो n है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 पुट करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 स्क्वायर का कहने का मतलब क्या है, 6 इंटू 6, दैट मीन्स आपका ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। देन माइनस, फिर यहाँ पे हमने n का जो वैल्यू है वो 6 हमने रखा, दैट मीन्स 3 इंटू 6 हमारा 18 होता है। अगेन 18 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाई, ये किससे है, तो ये डिवाइडेड बाई 2 है। क्लियर है। तो अब हम जब हमने इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, जब हम 36 माइनस 18 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा 18 हो जाएगा। ओके, अब हमने इसको किससे डिवाइड करना है, तो 2 से करना है। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा कितना आया इसका आंसर, यानी कि 9 आया हमारा आंसर। डैट मीन्स ये जो 9 है ये आपका जो है नंबर ऑफ डायगोनल है हेक्सागन के। क्लियर है। इसी तरह से अगर आपके पास जो पॉलीगन है वो 6 साइडेड भी हो, 7 साइडेड हो, तो इसी तरह से हम n की जगह जो है वो नंबर ऑफ साइड्स को पुट करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देन हमारा जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है उस पर्टिकुलर फिगर का, उस पर्टिकुलर पॉलीगन का, वो हमें फाउंड आउट हो जाएगा। ओके, क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स भी जो है हमारे 4 टाइप्स के हैं, यानी कि हम क्लासीफाई करेंगे तो उसको हम 4 टाइप्स पे जो है हम क्लासीफाई करते हैं। तो पहला 2 जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉनकेव पॉलीगन के बारे में बात करेंगे। तो पॉलीगन इज अ कॉनकेव इफ एटलीस्ट वन डायगोनल इज ड्रॉन आउटसाइड द पॉलीगन एंड वन वर्टिसेस इज ड्रॉन इनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वैसे पॉलीगन जब हम ड्रॉ करते हैं कोई भी पॉलीगन, तो वैसे पॉलीगन जिसका कम से कम एटलीस्ट वन उसका डायगोनल जो है वो क्या होना चाहिए, आपके उस फिगर से आउटसाइड होना चाहिए, यानी कि उस फिगर के बाहर ड्रॉ होता हो उस फिगर का एक डायगोनल। और सेकंड है कि उसका एक वर्टिसेस जो है वो क्या हो चाहिए, वो इनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे फिगर को, ऐसे पॉलीगन को हम कॉनकेव पॉलीगन कहेंगे। और जिस फिगर में ये चीज़ें नहीं है, यानी कि जिस फिगर में सारे डायगोनल्स वो इनसाइड में बनते हो और सारे वर्टिसेस उसके आउटसाइड की तरफ यानी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो, तो वैसे फिगर यानी वैसे पॉलीगन को हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि ये जो हमारा है कॉनकेव पेंटागन, यानी कि हमने यहाँ पे पॉलीगन तो देखा बट यहाँ पे हमने पेंटागन के ऊपर देखा है, जो कि पेंटागन यानी कि 5 साइडेड है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस पेंटागन जो कि हमारा कॉन्वेक्स पेंटागन है, इसमें सारे डायगोनल्स जो है वो अंदर ही बने हुए, इस फिगर के इनसाइड बनाए गए हैं। बट अगर हम यहाँ पे कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में हमारा जो ये डायगोनल है, ये डायगोनल क्या है हमारा, जो कि फिगर के आउटसाइड बना हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड हमारा क्या था कि एक वर्टिसेस एटलीस्ट उसका जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में हो। तो इनवर्ड डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा वर्टिसेस है ये हमारा बिल्कुल इनवर्ड डायरेक्शन में बनाया गया है, राइट। बाकी सब क्या है हमारा, ये सब
बाकी जो हमारा ये वर्टिसेस है ये हमारे आउटसाइड है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बनाए गए हैं, बट ये जो वर्टिसेस है इसको इनवर्ड डायरेक्शन में बनाया गया है। क्लियर है? तो ये हमारे कॉन्वेक्स पेंटागन है और दूसरा जो हमारा क्या है, कॉनकेव पेंटागन है। तो इन दोनों के डिफरेंसेस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम, जो कि हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है रेगुलर पॉलीगन। बट रेगुलर पॉलीगन जो है जिस बेसिस पे हम उसको डिसाइड करेंगे उससे पहले दो ऐसे केस हम पढ़ने वाले हैं जिससे कि वो दो केस अगर उस किसी भी फिगर में हो, मौजूद हो, तब हम उस फिगर को क्या कहेंगे, हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो वो दो केसेस क्या क्या हैं? तो जो पहला केसेस है वो ये है कि एन इक्विलेटरल पॉलीगन इज अ पॉलीगन विच ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि पहला केस तो हमारा एक इक्विलेटरल पॉलीगन का है, यानी कि ऐसे पॉलीगन जिसके सभी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उससे हम क्या कहेंगे, इक्विलेटरल पॉलीगन कहेंगे। सेकंड जो हमारा केस था वो था इक्वी एंगुलर का, यानी कि ऐसे पॉलीगन जिसके एंगल्स इक्वल हो। ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में था कि हमारे सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए, सेकंड केस में था कि हमारे सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तब जो है हम अगर ये दो केस किसी एक फिगर में हो, यानी कि किसी एक पॉलीगन में हो, तब हम उस पॉलीगन को क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। इट मीन्स कि ऐसे पॉलीगन जिसमें उसके साइड्स और उसके एंगल्स दोनों ही एक दूसरे के इक्वल हो, तो उस वैसे पॉलीगन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। अब हमारा फोर्थ वन है इररेगुलर पॉलीगन, जो कि पॉलीगन के रेगुलर पॉलीगन का क्या है, अपोजिट है। यानी कि ऐसे फिगर जिसमें कि साइड्स और एंगल हमारे इक्वल ना हो, तो वैसे फिगर को हम क्या कहेंगे, इररेगुलर पॉलीगन। ओके, जिस तरह से आपको यहाँ पे फिगर पे शो हो रहा होगा कि ये जो है हमारा क्या है, एक रेगुलर पेंटागन है, यानी कि ABCD जिसका इसका नेम है। आप यहाँ देख रहे हो कि जो हमारे साइड्स हैं वो 5 साइड्स है और वो 5 साइड्स क्या है, इक्वल है, और जो हमारे एंगल्स है वो भी हमारे क्या है, इक्वल है। तो ऐसे फिगर जिसके एंगल और साइड्स इक्वल होते हैं, वैसे फिगर को या वैसे पॉलीगन को हम क्या कहते हैं, तो रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है? अब जो भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा अभी तक, उसी के बेसिस पे हम डिफरेंट फिगर ड्रॉ करते हैं और